देखो घरों में पानी भर रहा है, ठीक है। जो माता बहनों चल नहीं पाती वो रात बिरात गिर भी जाती। जैसे 21,000 दूंगा, 22,000 दूंगा, है 5 किलो राशन मिल रहा है, गरीब इंसान 5 किलो महीने चला लेगा राशन। केजरीवाल के ऑफिस में 4 बार होके आया हूँ मैं। कोई कोई नहीं दे रही, कहते फार्म नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, डेट निकल गई, फलाना हो गया। मैं कहाँ से खाऊं, करने वाला नहीं है, मैं सांस का मरीज हूँ। एक हफ्ते में तो एक बार नालियाँ साफ होती हैं जी, और वो भी ढंग से। आज नाली कोई देगा कि साफ हुई है? कोई बता दे हमें। सवेरे आके लगाया थोड़ा थोड़ा फावड़ा और चले गए, और कोई कंप्लेंट भी लिखाने जाओ तो कोई सुनाई नहीं होती है। लैंड पहले से डरा ली केजरीवाल ने कि लैंड डल गई जी, आपको पानी आएगा। पानी में सुबह आता है 10 मिनट के लिए, फिर नहीं पानी आता। और कहाँ पीने जाएं, कहाँ लेने जाएं? नहीं ये नहीं करेंगे तो हमें कहाँ से जाएंगे? कैसे फिर खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो? जाते मंदिर में जाते मांगने। ना हो जान तो फिर किसी दफ्तर में भी जाए ना तो कहेंगे आज नहीं कल आना, अभी वह साहब नहीं आए हैं। 5-5 हजार बिल आ रहा है। 5-5 हाँ, एक महीना 1000 रुपया बिल। किसी के तो कुछ किसी चीज है, क्या कूलर है, क्या पंखा है, और क्या है, कुछ है ही नहीं है, फिर भी आ रहे 5-5 हजार बिल। अभी एक दफे भर के आए थे बिल, फिर भी वही दोबारा आ गया बिल। कैसे आया? जब हम कंप्लेंट दे गए फिर भी आ गया। अभी आएगा, नाली साफ करेगा, झाड़ू मारेगा, सब कुछ करेगा अभी तो, और वोट पड़ जाएगा, कोई नहीं आएगा तो देखने भी। ये देखिए बिजली का बिल ये वही बिजली का बिल है जो कहा जाता है कि तो में तो भरी जाती है दिवालियों से। अब सरकार ऐसे हम वोट देते हैं, इसलिए देते हैं कि हम नालियों में रहें, उनको तो सैलरी मिल रही है। दिल्ली का विधानसभा चुनाव है। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली की पटपड़गंज सीट में, जहां से अवध ओझा चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए मनीष सिसोदिया की ये सीट अभी तक है। फिलहाल इस सीट से अब अवध ओझा को टिकट दे दिया गया है। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, लेकिन बीजेपी ने अभी प्रत्याशी नहीं उतारा है। लेकिन हर बार वादे करे जाते हैं लोगों से कि आपको ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, लेकिन आप स्थिति देख सकते हैं कि नाली की क्या स्थिति है। जब यहाँ बरसात होती होगी तो किस तरह से ये पानी जो है घरों के अंदर जाता होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि महिलाएं पूरे दिन रहती हैं, काम करती हैं। सबसे बातचीत भी करेंगे कि आखिरकार किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो सभी लोग वोट मांगने के लिए भी आते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे आम आदमी पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस से हो। सभी लोग वोट मांगने भी आते हैं, लेकिन वोट जब मिल जाता है उसके बाद सबको भूल जाते हैं। क्या नाम है अम्मा जी आपका? शांति। क्या स्थिति है, पहले आप बताइए आपकी समस्या क्या है? आपकी समस्या यही है कि देखो घरों में पानी भर रहा है, ठीक है। जो माता बहनों चल नहीं पाती वो रात बिरात गिर भी जाती। लाइट आती तो आती, नहीं आती तो नहीं आती। एक तो हमारा शौचालय इतना गंदा हुआ पड़ा है। वोट आ रहे हैं तो सब ये 21,000 दूंगा, 22,000 दूंगा, है 5 किलो राशन मिल रहा है, गरीब इंसान 5 किलो महीने चला लेगा राशन, है। वादे तो सब कोई करके चले जाते हैं यहाँ पर काम किसी का नहीं होता है। काम किसी का नहीं है, किसी का नहीं। ये देखिए आप सड़कें भी देख सकते हैं कि किस तरह से कोई ऊंची है, कोई नीची है। अगर यहाँ पर अंधेरा हो जाता है, 70 साल की उम्र है मेरी जो है, वृद्धा पेंशन नहीं लग रही है। नहीं लग रही। लेकिन केजरीवाल तो कहता है कि बुजुर्गों का फ्री में इलाज कराऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। केजरीवाल के ऑफिस में 4 बार होके आया हूँ मैं। कोई तवज्जो नहीं दी। कोई नहीं दे रही, कहते फार्म नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, डेट निकल गई, फलाना हो गया। मैं कहाँ से खाऊं, करने वाला नहीं है, मैं सांस का मरीज हूँ, कुछ कर नहीं पाता हूँ। तो ये सरकार मेरे को पेंशन नहीं लगा रही है, कहाँ से खाऊंगा? या मंदिर में जाने गाऊंगा? मेरे बस का नियम पुरखों में नहीं गए मंदिर के पास कि मंदिर से मेरे को बाबूजी दे दो, मैं नहीं जा सकता हूँ। इसलिए मैं सरकार से कहना है कि मुझे पेंशन लगाइए। पेंशन के लिए 4 बार गया तो नहीं हो रहा है सुनाई। कोई सुनाई नहीं हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, सुनाई नहीं हो रही है, बस यही परेशानी है मेरी। परेशानी। और यहाँ पर जिस तरह से आप लोग रहते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सड़क नीची है, नालियों में पानी ऊपर भरा हुआ है। अभी नालियाँ वाले अब आएंगे, एक हफ्ते में तो एक बार नालियाँ साफ होती हैं जी, और वो भी ढंग से। आज नाली कोई कहेगा कि साफ हुई है? कोई बता दे हमें। सवेरे आके लगाया थोड़ा थोड़ा फावड़ा और चले गए, हैं। ये बूढ़े इंसान है, अब ये आए मंदिर से मांग के, अब ये अपनी घरों की सफाई करेंगे कि दरवाजों की सफाई करेंगे, हैं। ये दोनों आदमी मियाँ बीवी, इनको भी सांस की प्रॉब्लम है, आदमी विकलांग है। लेकिन यहाँ से तो आम आदमी पार्टी के एक बड़ा, क्या नाम है भैया आपका? खालिद भाई, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के एक बड़े चेहरे मनीष सिसोदिया, देखिए यहाँ से कई बार विधायक रहे, लेकिन
इस एरिया के लिए क्या सोचा? मैं सिर्फ पड़पड़गंज की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस एरिया की बात कर रहा हूँ। उनसे पूछिए, मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ। अच्छा। ये बताओ। यही सोचा है कि जब तक चुनाव आ रहे हैं, जब तक तो 10 बार आएंगे हैं, फिर वो जीत गए कि हार गए, कुछ भी हुआ, फिर उसके बाद कोई देखने नहीं आता है। और कोई कंप्लेंट भी लिखाने जाओ तो कोई सुनाई नहीं होती है, हैं? और रात में बाहर के भी इंसान दर्रा मार के घुस आते हैं हमारे कैंपों में। हाँ, चक्कू छुरी दिखा के एक दूसरे को डरा जाते हैं, हैं? हाँ, यहाँ पर कैमरे वगैरह नहीं लगवा रखे सर? कैमरे लगे तो चलते हैं 2 दिन और हाँ, वही तो 2 दिन चलेंगे, 4 दिन खराब। अरे रखिए ना बात, टाइम तो निकालना पड़ेगा। दिखाइए कैमरे किधर है? जी देखिए कैमरे आपको दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कैमरे नहीं चल रहे। नहीं चल रहे हैं। और देखो इनका कोई कमाने नहीं वाला ने, कोई नहीं, बेचारे ऐसे घरों में इनके घर में पानी चला जाता है, देखो पूरे घर में सीढ़ आ जाती है, क्या करे इंसान। स्थिति मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पानी की समस्या रही है शुरुआत से। कहते हैं कि पानी की टंकियों में पानी गंदा आता है, क्या रही? हाँ, अभी 1 महीना पानी गंदा आया है, लोगों ने बिस्लेरी बोतल मंगा के पी है, क्या करे। इसमें पानी नहीं आ रहा है, ये लैंड पहले से डला ली केजरीवाल ने, ये लैंड डल गई जी। आपको पानी आएगा, पानी में सुबह आता है 10 मिनट के लिए, फिर नहीं पानी आता। और कहाँ पीने जाएं, कहाँ लेने जाएं? लंच करके खाना खाने पीने के लिए होता है तो कपड़े धोने के लिए नहीं होता है। करेंगे भाई आके, ये तो है नहीं कि सुबह सुबह काम करके चले जाएंगे। महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। हाँ, लेकिन वो तो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2100 रुपये दिया जाएगा महीने का। रजिस्ट्रेशन कराया आपने कि नहीं कराया? जब करा तो लिया सबने, कहने का मतलब आपका ठीक है, हम तो कह रहे कि करवाया सबने, पर वो आते रहे जब भी तो सही है ना, कहीं ऐसा ना हो कि करवा लिए फिर आए ना। मतलब झूठा वादा लगा। हाँ। जैसे यमुना का करा था कि यमुना साफ कराऊंगा, लेकिन नहीं हो पाई। नहीं हो पाई ना, है यहाँ तो वादे भी हुए कि जहीं झुग्गी जहीं मकान, आज तक वो मकान नहीं बने हैं जी, सिर्फ झुग्गी दिखाई दे। बस झुग्गी दिखाई दे रही है। लेकिन झुग्गी वाले जो लोग रहते हैं, जैसे कि आप लोगों का इस्तेमाल कर लिया जाता है वोट के लिए, हाँ, बस लेकिन फिर भूल जाते हैं, चाहे कोई भी विधायक रहा हो, फिर बस। चाहे कोई भी कितना बड़ा चाहे। कहाँ कोई भी तुम्हारा ऐसे कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। कंप्लेंट लिखाओ, कंप्लेंट लिखाने जाए तो वहाँ पुलिस वाले नहीं कोई वो आते। जब चुनाव आता है तो आप उनके अपने, जब खत्म हो जाता है तो मैं कौन और तू कौन? हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे भैया आप, इस बात की तो सही है। कोई सुनवाई नहीं। ये लोगों ला के मसाला अपने अपने दरवाजे लगाती हैं, क्या करे हैं, छोटे छोटे चलो हम जैसे तो चलो देख के चल देंगे, अब ये गुजरक इंसान है, रात बिरात गिर जाएगा, कौन दवाई करवाए। खुद की समस्या बता रहे हैं, हैं? सुनी नहीं जाती। हाँ, केजरीवाल फिर? के ऑफिस कई बार गए हो। वो देखो आज 8 साल से विधवा बैठी है, पेंशन नहीं बंधी है अभी तक। अच्छा, अम्मा जी की। हाँ, कोई सुनाई नहीं हुई है। अम्मा जी 2 मिनट समय लेकर आ जाएंगे आप बाहर? आप रोटी में जूते पहन रखे हैं मैंने। अम्मा जी आएंगी, भैया बोला जाके हमारी पेंशन नहीं बनवा रहा केजरीवाल। मैं जूते उतार के मैं आ जाता हूँ। क्या नाम है अम्मा जी आपका? मनुभाई, मेरे को बताया पेंशन नहीं लगी आपकी हाँ, अभी तक। मेरी पेंशन लगती नहीं है, कागज लेके जाते थे, ये कहते नहीं चलेंगे, ये नहीं चलेंगे, तो हमें कहाँ से ले आए जैसे अम्मा जी अनपढ़ आदमी, कैसे फिर खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी? जैसे मंदिर में जाते मांगने के लिए। मंदिर जाना पड़ता है। मतलब केजरीवाल कह रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपये दूंगा, लेकिन देखिए अम्मा है मेरी और मेरी दादी के समान है ये, लेकिन आज तक इनकी विधवा पेंशन नहीं बनी है। या आम आदमी पार्टी को गौर करनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल को भी गौर करनी चाहिए। अब देखो जो कुछ करते हैं तो सब करते ही जाते, का करें का हम का कह सकते हैं, अनपढ़ आदमी ना हम कुछ ज़्यादा बोल सकते आपसे, ना कुछ कह सकते, कर दिया था ठीक है, नहीं कर दिया था ठीक है, आप इसी कुठरिया में अपना मतलब रहती हैं, यहीं खाना बनाती हैं, यहीं सोती हैं? यही सोचते हैं, यही जगह है इतना ही। ठीक है बात। देखिए जैसे आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है, मतलब बहुत हैरानी हो रही है कि आखिरकार कैसे यहाँ पर रहा जाता होगा, किस तरह से लोग रहते होंगे। और इनके लिए पेंशन बना दो ना। आपका क्या नाम है? मैं तो बिल्कुल मैं गुजारिश कर रहा हूँ सरकार से कि वो विधवाएं उनकी पेंशन बननी चाहिए। हाँ है ना। आपका क्या नाम है? मैं तो नीलम गुप्ता। क्या स्थिति लग रही है आपको यहाँ की? बड़ी एक तो कैमरा यहाँ पे बहुत ज्यादा चोरी हो गई, बताओ। हाँ बहुत कैमरे ज्यादा नहीं चल रहे बिल्कुल ना, कैमरा तो सारा ही खराब पड़ा है। देखो ना, आप भी देखो, हमारे घर से कलेक्शन है फिर भी नहीं चल रहा है कैमरा। और बहुत ज्यादा चोरी भी हुआ, कितनी बार सिलेंडर, दिन में भी सिलेंडर उठा लिया। और ये देखो रास्ता वास्ता देखो कैसे ऊंचा नीचा हम गिरते रहते हैं, देखो ना, पहले आप ही देखो।
हाँ बुढ़ा आदमी कैसे चलेगा यहाँ पे ये या बताओ। मेरा जरूर बना देना। मेरी 70 साल की उम्र है, मेरी पेंशन नहीं बन रही है। मैं परेशान हूँ, खाने पीने से मोहताज हूँ, सांस का मरीज हूँ। मेरे पास खाने के लिए नहीं तो कहाँ से दूँ? अरे हमारा पेंशन बन जाएगा। आपको नहीं बनेगा। जी देखिए स्थिति इस तरह से है कि आखिरकार किस तरह से लोग रहते हैं। जी हम ये रास्ता बनवाओ, देखो ये रास्ता तो देखो, अभी देख रही हो। मैं तो बस आवाज बन सकता हूँ आप लोगों की, काम तो सरकार को करना हाँ है, तो सिर्फ और यहाँ पे कोई नाली साफ करने वाला भी नहीं आता। अंधेरे में गिरते हैं रास्ते। हाँ तो हम तो कितना बार गिरा। हाँ आगे भी चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि आखिरकार क्या स्थिति है यहाँ पर। ये तो गली भी इतनी पतली है कि मतलब दो लोग फंस जाएं अगर साथ में निकले तो। जी जैसे देख सकते हैं आप लोग, कैमरे में दिख रहा है आप लोगों को कि क्या स्थिति है। मतलब बहुत गंभीर प्रॉब्लम है यहाँ पर जिस तरह से देखा जा रहा है। क्या नाम है मैम आपका? कैसे मतलब आप मतलब पानी जब बारिश पड़ती होगी घरों में पानी भर जाता होगा यहाँ तो? भाई घरों में तो भरी जाती है दिवालियों के। अब सरकार ऐसे हम वोट देते इसलिए देते हैं कि हम नालियों में रहें। उनको तो सैलरी मिल रही है, मजे वो कर रहे हैं, हम इंसानों से वोट ले लेते हैं, कहते हैं ये करूँ वो तो करूँगी। नालियाँ इतनी भर जाती है, नहीं ध्यान दिया जा रहा अब। कोई नहीं ध्यान दिया जाता। नालियाँ इतनी भरी जाती है, हमारे छोटे छोटे बच्चे नालियों में खेलते रहते हैं। इनको क्या करना है? इनको तो वोट मिल जाती है, जीत जाते हैं बस, अच्छा पैसा मिला। जब इलेक्शन आते हैं वोट मांगने आते हैं, आप उनके अपने हो जाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन खत्म तो मैं कौन और तू? हाँ कौन है ये नहीं, इनको पता ही नहीं है कौन है। हम जाते हैं कोई सुविधा पूछने, बिजली बिल इतनी आती है 5,000, एक एक महीने में 5,000। बताओ इंसान हम खिलाएंगे? अच्छा बिजली का बिल 5-5 हजार रुपये आ रहा है। हाँ आ रही है। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि मैंने बिजली का बिल माफ कर रखा है। नहीं कहा हुआ है कोई बिजली, माफ नहीं। कोई नहीं माफ। अपने बीजेपी वाले ना अंदर केजरीवाल कोई भी नहीं करता। कोई माफ नहीं करता। नहीं सिलेंडर की इतनी महंगी आ रही है, अब कौन मोदी कर रहा है ये केजरीवाल कर रहा, मुझे ये भी नहीं पता। अब ये मोदी के हाथ है। हाँ हमारी 5,000 की बिल आ रही है। 5,000 की बिल आएगी। हाँ हर एक महीने आ रही है। आप पे है वो रीडिंग है ऊपर है बिल जो आता है। पेपर है। बिल का पेपर लाइए आप, बिल का पेपर लाइए। मैं अम्मा जी से बात करता हूँ तब तक। जी 4,000 का बिल आया आपका? पेपर है वो बिल वाली रीडिंग है आपके पास जो 4,000 का बिल आया? नहीं, है तो दिखाइए। अब वो रखा होगा ना, बिल भर दिया इधर उधर कर देते। जी अम्मा जी मैं यूँ कहती हूँ रीडिंग करके ले जाते हैं बिजली वाले, फिर बिल आता है। और किसी किसी का तो आता ही नहीं, इतना यूज होने के बाद भी लाइट फ्री आता है। और किसी किसी का कुछ भी नहीं चल रहा, उनका जिनके हाँ जिनके कमाने वाले नहीं उनका बिल फेंक रहे। अभी मैंने पिछले महीने में 8,000 का बिल भरा है। जी देखिए और भी बातचीत करेंगे, उनका बिजली का रीडिंग लेते हैं। अभी देखते हैं कि आखिरकार देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। वो बता रहे हैं कि 10,000, 5,000, 7,000, 8,000 इस तरह के बिल आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बिजली का बिल माफ है दिल्ली के अंदर, सबसे बड़ा वादा गिनाते हैं मैंने पूरा कर दिया। अम्मा जी मतलब इसका मतलब क्या समझे? अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहा है, फिर जनता झूठ बोल रही है। देखिए वो अभी बस रीडिंग लेकर आ रही है। आखिरकार फिर सच्चाई क्या है? क्या नाम है आपका? गीता। क्या स्थिति कैसे रहते हैं? क्या बहुत परेशानी सामना करना पड़ता है? अरे भैया उसके बारे में मत पूछो, हो रही दिक्कत तो क्या करे, कौन सही करेगा? कोई नहीं करता है। सरकार को करना पड़ेगा। पता नहीं कैसी सरकार है, करती ही नहीं कुछ। आपका अधिकार है सरकार से मांगने का। आप इस देश के कितने बार मांगा जाए, कितने बार मांगते हैं अधिकार, कितने बार बोलते हैं, कोई सुनता है? कोई नहीं आता यहाँ से। लेकिन ये विधायक जो वोट मांगने आ जाते हैं, जो कैंडिडेट हर बार आ जाते हैं, फिर नहीं उनकी शक्ल मिलती देखने के लिए। अभी तो देखो बड़ी नालियां साफ कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, फिर उसके बाद वोट डालने के बाद कोई नहीं आता यहाँ देखने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन कैसे रह रहा है कैसे नहीं रह रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, कुछ मतलब नहीं है। बस 5 साल में जितने बार वोट डाला उतने बार तो बड़ी जल्दी आ जाते हैं, बस ये बड़ी बड़ी बातें कर जाएंगे, फिर नहीं आते दोबारा। बड़ी दिक्कत है। जी जी अच्छा बिजली का बिल लेने गई है वो। क्या नाम है ताऊ जी आपका? नंदलाल। आप यहाँ कैसे मतलब यहाँ पर नालियों का पानी देख रहा हूँ मैं, सड़कों पर है, घरों में चला जाता है, कैसे रहते हैं? इतनी परेशानी। अब तो चुनाव आ रहे हैं। चुनाव आ रहे तो आप तो घूमने लगे, पहले तो कोई नहीं आता 5 साल के बाद चुनाव। नहीं हम तो आवाज बन रहे हैं लोगों की, लेकिन जब जनता ऐसे उम्मीदवार को चुन लेती है, काम होता नहीं है सरकार में, क्या क्या? तो अब ऐसी तो सरकार है सब भाई, जो बन जाता है वो गरीबों का कोई नहीं है, कोई नहीं सुनता है। कोई अभी चुनाव हो जाने तो फिर किसी दफ्तर में भी जाएंगे ना तो कहेंगे आज नहीं कल आना।
अभी वह साहब नहीं आए हैं, ये दिक्कत है। बैठे दफ्तर में कुर्सी तोड़ रहे, चाय पी रहे आराम से, गरीब आदमी खड़ा खड़ा दफ्तर के बाहर आ जाता है। हाँ जी। बिजली का बिल यहाँ पर है, लोगों के पास बता रहे हैं वो 8-8 हज़ार आ रहा है। इधर बोला जा रहा है कि माफ कर दिया गया है, आप कहाँ कर दिया गया? लेकिन यहाँ पर कोई बोल रहा है कि माफ कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से घर के ऊपर घर है, लोग मतलब कैसे सरवाइव कर रहे हैं जी। मुझसे अभी कुछ मत बोलना। अच्छा, नहीं मिला अभी। अच्छा, वो बता रहे हैं कि फोन पर आता है, अभी मिल नहीं पा रहा। बाकी और लोग देख रहे हैं, पर बता रहे हैं कि जिस तरह से बिजली का बिल आता है, लेकिन सबसे बड़ा वादा यही था केजरीवाल का कि यहाँ पर बिजली का बिल माफ किया जाएगा। क्या नाम है भैया जी आपका? क्या स्थिति लग रही है भैया? चुनावों की भी, चुनाव सर पर है, लेकिन मैं तो यहाँ पर अंदर आया, मैंने देखा किस तरह से लोग रह रहे हैं, कैसे सरवाइव कर रहे हैं। वही बिजली का भाई हमारा खुद आता है 6,000 आया था 2 महीने का। केजरीवाल तो बोलते हैं कि मैंने माफ कर रखा है बिजली का बिल। किसी का 0 आता है, किसी का तो आता ही आता है, तो उनका आता ही है। देखो सब कोई बता रहा है 5-5 हज़ार रुपये आता है बिल। अब वो तो कह रहे हैं वहाँ पे बैठे हुए, कहते किसी का फ्री है, किसी का। जनता को पागल बनाया जा रहा है। हाँ, यही गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं है। किसी जनता समझदार लग रही है मुझे। किसी का तो 0 आ रहा है, किसी का बिल आ ही रहा है। और उससे कर लो बात। जी अम्मा जी बोलिए। 5-5 हजार बिल आ रहा है। 5-5 हज़ार? हाँ, एक महीना 1000 रुपया आ रहा है बिल। किसी के कुछ ऐसी चीज है, क्या कूलर है, क्या पंखा है, और क्या है, कुछ है ही नहीं है, फिर भी आ रहा है 5-5 हजार बिल। कैसे यहाँ पर फिर केजरीवाल के जो विधायक है वो आते हैं वोट मांगने, आप लोग कहते नहीं उनसे? बोलते हैं तो कह रहे हाँ हो जाएगा माफ, हो जाएगा, फिर नहीं होता माफ, फिर होता ही क्या है माफ, फिर लिया जाता है बिल। हाँ, फिर भी अभी एक दफे भर के आए थे बिल, फिर भी वही दोबारा आ गया बिल। कैसे आया? जब हम कंप्लेंट दे के फिर भी आ गया। नहीं नहीं, सब सरकार को देते हैं तब ये माफ कर चाहिए कि चल इतने हो गए, कट गए तो भेजे उसी के। और वो तो 2100 रुपये महीना दे रहा है महिलाओं को। कहा है कि मैं 2100 रुपये महिला अभी वोट सरकार नहीं, हाँ अभी के लिए दे रहा, जब वोट हो जाएंगे फिर अपने आप हो जाएगा, जाएंगे तई वोट इलेक्शन के बाद कोई किसी को याद नहीं रखता। हाँ, कोई होता क्या है? अभी आएगा, नाली साफ करेगा, झाड़ू मारेगा, सब कुछ करेगा अभी तो, और वोट पड़ जाएगा, कोई नहीं आएगा तो देखने भी। जी बिल्कुल, जिस तरह से स्थिति दिख रही है, मतलब पतली पतली गलियां हैं, बड़ा मुद्दा बिल का है। सभी लोग बोल रहे हैं कि बिल है, बिल मिला, लाइए बिल लेकर आइए। देखिए बिल कुछ नहीं होता है यहाँ पे सब झाड़ू लगाए, वोट आ जाते तो वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, नहीं तो वैसे आते कोई नहीं है। मैं हूँ माया, हाँ, रविदास कैंप से। सही है। यहाँ पे हाथ वाले अनिल चौधरी ने भी कुछ नहीं करा ना जो कमल वाला कुछ नहीं करता, ना झाड़ू वाला। क्या नाम भैया जी आपका? सुल्तान खान। सुल्तान जी, क्या लग रहा है स्थिति? काम होता है कि नहीं होता? काम होता है। स्थिति तो बहुत खराब दिखाई दे रही है। सब लोग सब तरीका का बात बोलेगा, हाथ का उंगल तो समान नहीं है। काम होता है। वोट मांगने के लिए आ जाते, पाँव भरते हैं, वैसे कोई नहीं आता वोट मांगने के लिए। बिजली का बिल आपका? बिजली का बिल तो मैं शौचालय चलाता हूँ, मेरा वहाँ तो ऊपर से देता पैसा, मुझे चलाता हूँ। अभी लोग का क्या आता, पहले 0 आता था, बोल ऐसे आता है। टेक्निकल समस्या भी होती है। ये रहा बिजली का बिल। ये देखिए बिजली का बिल ये है, ये वही बिजली का बिल है जो कहा जाता है कि माफ है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया है कि कुछ लोगों का 0 भी आता है, किसी का 500 आता है, मतलब किसी का 5-5, 10-10 हज़ार भी आ रहा है। हालांकि ये भी कैसा टेक्निकल इशू हो सकता है, लेकिन यहाँ पर गौर करनी चाहिए सरकार को कि आखिरकार जब बिजली का बिल माफ है तो फिर क्या स्थिति बनी हुई है, आखिरकार फिर क्यों इतना ज़्यादा बिल यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर गौर करनी पड़ेगी सरकार को। पड़पड़गंज में यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं अवध ओझा को, अगर वो जीत कर आते हैं, या फिर अगर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आते हैं, या फिर कोई भी जीत कर आता है, लेकिन जनता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जनता का एक वोट बहुत कीमती है, ये बात सबको पता है, लेकिन ये बात विधायकों को तब पता लगती है जब चुनाव आ रहे होते हैं। चुनावों के समय पर जनता की याद आ जाती है, लेकिन जब वोट दे देती है जनता, फिर 5 साल के लिए उन्हें भूल जाते हैं लोग। जो जीत कर आता है वो उनके यहाँ भटकता भी नहीं है। खैर, इस पर गौर करनी पड़ेगी। ये पूरा पुख्ता सबूत था हमारे पास।
मैं तनुज दीक्षित, मेरे साथ कैमरामैन गोविंद थे और पूरा सहयोग गोविंद ने करा, एक एक चीज़ आप लोगों को दिखाई। और इसी तरह के अपडेट के लिए, इसी तरह की स्टोरी के लिए फिर आपसे जुड़ेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ 15।